भदोही जिले में सफेद हेडलाइट का आतंक पूरी तरह कायम हो गया है, लेकिन विभागीय अधिकारी रोक नहीं लगा पा रहे हैं। सोमवार की रात हेडलाइट की सफेद रोशनी से एक हादसा हुआ है। सामने से आ रही सफेद हेडलाइट वाली बाइक से दूसरे बाइक सवार की आंख चौंधिया गई और बाइक सवार डिवाइडर से जा भिड़ा। यह हादसा भदोही चौरी रोड के इंदिरा मिल से आगे IICT के समीप का है। चौरी के डोमनपुर पलहिया निवासी 50 वर्षीय विशुन गौतम बाइक से भदोही के पकरी अपने रिश्तेदारी गए हुए थे। सोमवार की देर शाम लौट रहे थे। IICT के सामने पहुंचे तभी सामने से सफेद तेज रोशनी वाली एक बाइक आ गई, जिससे विशुन गौतम की आंख चौंधिया गई और वह डिवाइडर से टकराकर घायल हो गए थे। सड़क पर पड़े थे तभी उधर से गुजर रही राहगीर महिलाओं ने ई रिक्शा से घायल विशुन गौतम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लेकर पहुंची थी। हालांकि सूचना पर परिजन व पुलिस भी अस्पताल पहुंच गए थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भदोही जिले के ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन आज भी कई ऐसे ग्राम सभा हैं जहां सामुदायिक शौचालय मात्र 100 पीस बने हुए हैं और शौचालय के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ऐसा ही एक मामला सुरियावा ब्लॉक के मकनपुर ग्राम सभा से भी सामने आया है। मकनपुर ग्राम सभा के सूरज यादव, आशीष यादव, अभिषेक पाल, गोविंदा यादव, अभिषेक दुबे जैसे ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 5 साल पहले इस सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। निर्माण के बाद से ही सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है। एक दिन भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि केयर टेकर के नाम पर प्रतिमाह पैसा भी निकाला जा रहा है। सामुदायिक शौचालय में स्नान घर भी मौजूद है। अब यह सामुदायिक शौचालय पूरी तरह बदहाल होकर कूड़े कचरे में तब्दील होता जा रहा है। मकनपुर के ग्रामीणों ने बंद पड़े शौचालय को चालू कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर असनाव मार्ग के कंसापुर गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। पेड़ की डाल डंपर पर गिर गई थी। तेज आवाज के साथ भोर 3 बजे यह हादसा हुआ था। हादसा होते ही घरों में सो रहे लोगों की नींद टूट गई थी। काफी देर तक आवागमन भी ठप रहा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने रास्ते में गिरे पेड़ को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। कानपुर के सिकंदरा निवासी सईद अहमद नामक डंपर चालक जैसे ही कंसापुर गाँव के पास पहुँचा तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गई। ट्रक से बचने के चक्कर में डंपर सड़क किनारे एक भारी भरकम नीम के पेड़ से जा टकराई थी। हालांकि मौके से चालक ट्रक लेकर फरार हो गया था। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन भदोही जिले में मां दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए पंडाल व देवी मंदिरों में भक्तों ने माता कालरात्रि की पूजा अर्चना कर गुड़ का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान पंडालों सहित देवी मंदिरों में कन्या भोज, देवी जागरण और अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उधर देवनाथपुर बाजार से सटे द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र सुंदर वन मंदिर में नवरात्र के 8वें दिन 21 महिलाओं द्वारा कोलट्टम कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। अंत में देवी मां भगवती की दिव्य एवं भव्य आरती भी उतारी गई थी। इस दौरान मंदिरों और पंडालों में विशेषकर महिला भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। GST दरों में हुए बदलाव से भदोही के एक किसान की लॉटरी लग गई है। GST में मिली छूट से भदोही का यह किसान 15 लाख का भारी भरकम ट्रैक्टर खरीद लाया है। युवा किसान ट्रैक्टर लेकर जब अपने गांव पहुंचा तो स्वागत करने सहित देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। GST में मिली छूट से मानो भदोही के इस युवा किसान की लॉटरी लग गई हो। भदोही शहर से सटे नगुआ गांव निवासी शेर बहादुर ने 65 हॉर्स पावर का 15 लाख की कीमत वाला ट्रैक्टर खरीदा है। शेर बहादुर ने बताया कि यह ट्रैक्टर वह अपनी मां सोमारी देवी के नाम से लिया है। डेयरी के साथ साथ वह कृषि का भी काम करता है। शेर बहादुर जब 15 लाख का ट्रैक्टर लेकर अपने घर पहुंचा तो प्रदीप यादव, पंकज यादव, रंजीत यादव, राजन, शिवा, सतीश जैसे लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। नवरात्र के अष्टमी वाले दिन मां कालरात्रि की पूजा के साथ गोपीगंज के सीखापुर गांव में 1100 कन्याओं का पूजन किया गया। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि विंध्याचल विभाग की ओर से कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संयोजक डॉक्टर सुखदेव त्रिपाठी ने बताया कि सीखापुर के शिव मंदिर पर आयोजित इस कार्यक्रम में 1100 कन्याओं का पूजन कर
भोजन भी कराया गया। कन्याओं के माथे पर कुमकुम और सिर पर चुनरी उड़ाकर पूजन किया गया था। साथ ही थाली में पूड़ी, खीर, हलवा, केला, मिष्ठान भी परोसा गया। इस मौके पर आशा सिंह, दयाशंकर मिश्रा, हरिराम, प्रतिमा मिश्रा, कमलेश आदि मौजूद रहे। मोड़ बाजार के बीजापुर गांव में कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर जमकर गाली गलौज हुई है। 2 महिलाओं को मारपीट कर घायल कर दिए जाने का मामला भी सामने आया है। बीजापुर निवासी रामजी की पत्नी उर्मिला देवी ने बताया कि सोमवार की सुबह 10 बजे परिवार की श्यामकली तालाब के पास कूड़ा फेंकने गई थी, जहां गांव के ही रसीले के परिवार वाले गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर रसीले के परिवार वालों ने श्यामकली सहित उसे मारपीट कर घायल कर दिया है। दोनों घायल महिलाओं का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। उर्मिला देवी ने इस बात की शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से की है। सुरयामा के कुसौली गांव के एक स्कूल में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही जिले के अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल रहे, जहां मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जहां स्कूल की तरफ से मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र भी भेंट किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने छात्रों को मिशन शक्ति के तहत जागरूक करते हुए तमाम हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया था। विद्यालय में पिछले दिनों हिंदी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में अंकिता यादव, सोनम यादव, शिवानी यादव, अर्चना सरोज, मोहित यादव ने बेहतर भाषण दिया था। इन छात्रों को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने मेडल देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर प्रबंधक राजेश कुमार शर्मा, प्रिंसिपल प्रमोद कुमार व नीरज शर्मा सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं व अध्यापक गण मौजूद रहे। सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भर्ती की नोटिस छपने के बाद से ही भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थी लगातार जिला मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को इस बार हिंदू धार्मिक व सार्वजनिक सुरक्षा मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे सफाई पद के अभ्यर्थियों ने पूर्व में साक्षात्कार दे चुके अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किए जाने की मांग की है। सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश बिंद के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे लाल साहब, सभा शंकर, कैलाशनाथ, छोटे लाल, संजय कुमार जैसे लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर भदोही जनपद के लोगों को ही नियुक्त किए जाने की मांग की है। सुरयामा के पाली पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार अचानक अनियंत्रित होकर गिर गया। गिरने से बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। गोपीगंज के बरजी कला निवासी 28 वर्षीय अनिल चौबे गांव के ही 35 वर्षीय प्रमोद चौबे को बाइक पर बैठाकर ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। पाली पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, अचानक बाइक असंतुलित हो गई, जिससे बाइक समेत दोनों सवार गिर गए और घायल हो गए थे। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रविकांत व पायलट भूपेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे थे और घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल संवाद किया है। भदोही जिले के नगर पंचायत घोसिया के अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह व चेयरमैन पति इब्रार अली भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल संवाद से जुड़े रहे। इस दौरान घोसिया नगर पंचायत के तमाम सभासदगण के साथ इलाके के लोग भी शामिल रहे। वर्चुअल संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 शताब्दी पूर्व महाअभियान के विजन पर विस्तार से मुख्यमंत्री ने चर्चा की थी। मुख्यमंत्री के वर्चुअल संवाद से नगर पंचायत घोसिया भी जुड़ी रही। सुरयामा के बीरमपुर गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे प्रयागराज ने एक पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए ही उसके परिवार के 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने वालों पर 420, 419, 467, 478 जैसे धाराओं में माननीय न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रयागराज ने शिकायती पत्र देते हुए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
गोपीगंज के गिराई ओवरब्रिज कट पॉइंट पर अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार घायल हो गए हैं। घायल बाइक सवारों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया था। कोयरौना के गोपालपुर निवासी नमामि गंगे के जिला संयोजक 50 वर्षीय माता स्वरूप शुक्ला अपने 55 वर्षीय समधी उमा चरण तिवारी के साथ बाइक से तिल्ठी बाजार की तरफ दवा लेने गए थे। देर शाम लौटते समय गिराई ओवरब्रिज कट पॉइंट के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार दोनों घायल हो गए थे। गंभीर चोट आने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर के कांसीराम शहरी आवासीय कॉलोनी में सुरेश चंद्र अग्रहरी नामक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने कॉलोनी के ही लोलो, बिक्की गौतम, आसिफ व ब्रिजेश गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरेश चंद्र अग्रहरी ने ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर इन सभी ने उसे दुर्गा पूजा पंडाल के पीछे ले जाकर मारा पीटा है और जाते जाते जान से मार देने की धमकी भी दी है। घायल सुरेश चंद्र अग्रहरी का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराते हुए पुलिस ने इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बता सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।